बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शोबिज़ की दुनिया से कुछ ख़बरें हैं और मज़ेदार ख़बरें हैं, जल्दी जल्दी मैं आप तक पहुँचाऊँगी। एक तो ख़बर मैंने आपको देनी है ज़ोया नासिर और क्रिश्चियन बैट्समैन के हवाले से, क्योंकि जब इनका ब्रेकअप हुआ, इससे पहले इनकी वीडियोस बहुत आती थी, बहुत ज़्यादा ये अपनी जो व्लॉगिंग है वो शेयर करते थे, अपने ट्रैवलिंग को शेयर कर रहे थे, अपनी मंगनी शेयर की। फिर उसके बाद क्रिश्चियन बैट्समैन पाकिस्तान आता है ज़ोया से मिलने, ज़ोया नासिर के घर, ये वहाँ पर जब मिलते हैं वो वीडियोज़ सारी, उसके बाद इनकी इंगेजमेंट और उसके बाद शादी की तैयारियाँ, उसके बाद एकदम से ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है क्रिश्चियन बैट्समैन के ऊपर, जिस वक्त वो अपना एक कमेंट जो है वो पास करता है पाकिस्तानियों के हवाले से, और फिर उस चीज़ को बड़ा डिसलाइक किया जाता है, ख़ासतौर पर फ़लस्तीन के हवाले से जो उसके कमेंट्स थे। फिर उसके बाद एकदम से खबर आती है कि ज़ोया नासिर जो है उसने क्रिश्चियन बैट्समैन से अपनी राहें जुदा कर ली है, जिसकी वजह जो है उनके दरमियान कुछ कल्चरल डिफरेंसेस है वो इनिशियली बताए जाते हैं। उसके बाद क्रिश्चियन बैट्समैन अपना एक ट्वीट जो है और एक इंस्टा के ऊपर अपनी स्टोरी भी शेयर करता है कि मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा, और बड़ी तारीफ़ें वगैरह भी ज़ोया की कुछ करता है, जिसके बाद लोग जो है उसकी दोबारा से लोगों की सिंपैथी जो है वो गेन कर लेता है। उसके बाद अब पहली बार क्रिश्चियन बैट्समैन ने वाक़तन सच बोला है और उसने बताया है कि मैं एक आवारा भंवरा हूँ। जी हाँ, उसने जो बातें की हैं मैं आपको वो बताऊँगी, लेकिन मैं उन बातों की बाद में आऊँगी। उससे पहले ज़रा 3 छोटी छोटी ख़बरें मेरे पास, वो मैं ज़रा आपके साथ शेयर कर लूँ। उनमें से एक ख़बर हिरा मानी से मुताल्लिक़ है, दूसरी गना अली से मुताल्लिक़ है। इन दोनों को बड़ा शौक़ है ज़रा सोशल मीडिया के ऊपर इन रहने का, ख़ास तौर पर हिरा मानी को। हिरा मानी जो है वो ड्रामों के अंदर अब बड़ा हिट जा रही है। जिस ड्रामे के अंदर हिरा मानी होती है उस ड्रामे को हिट होने की दलील समझा जाता है हिरा मानी की उसमें प्रेजेंस। अब हिरा जो है इस वक्त वेकेशंस पर है टेक्सास में अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ, और वहाँ पर हिरा ने एक वीडियो जो है वो पोस्ट की। वो वीडियो जब उसने पोस्ट की तो सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत उसे क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि पीछे भी हिरा ने कुछ अपने घर में अपनी जो 2 घर में उसकी मेड्स हैं, काम कर रही हैं जो ख़वातीन, तस्नीम और नज़ीरा बाजी, उनके साथ वो वीडियो बनाती है। कभी दिखाती है कि मैं बहुत उनसे प्यार मोहब्बत करती हूँ, लेकिन फिर एक दिन दिखाते हैं कि वो टीवी देख रही है और वो जो दोनों मेड्स हैं वो ज़मीन पर बैठी हैं और ज़मीन पर बैठ के टीवी देख रही हैं। वो कह रही है देखे दोनों इन्जॉय कर रही हैं, अपने ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को दिखा रही है। तो लोगों ने कहा कि इतना ही अगर आपको प्यार है तो आपने इनको सोफ़े पे क्यों नहीं बिठाया, विच इज़ वेरी राइट। आई बिलीव कि किसी को हम क्यों अपने कदमों में बिठाते हैं। मुझे इस चीज़ से बड़ी एक नफ़रत भी है कि हम लोग मैं हिरा को क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं ये बात कर रही, बल्कि आई बिलीव कि मैं आप तक भी ये मैसेज पहुँचाऊँ। बहुत से घरों में ये होता है कि जब आपके घर कोई काम करने के लिए आता है तो आप उसको नीचे बिठा देते हैं। ऐसा क्यों है? आप भी तो काम कोई ना कोई जॉब करते होंगे, तो जब आप अपने बॉस के पास जाएं तो वो आपको कहा करे कि वहाँ आप नीचे बैठ जाएं। आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखा करें। जब अल्लाह ने इंसान को बराबर पैदा किया है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फ़र्क नहीं रखा, तो हम कौन होते हैं और हमारी क्या जुर्रत होती है कि हम किसी को इस बिना पर कि वो काम कर रहा है या उसके, कई लोग कहते हैं जी कपड़ों में स्मेल आ रही है, ये है वो है, इस तरह नहीं। ये बहुत गलत है। अपने अंदाज़ को बदलिए। एनीवेज़, हिरा ने ये एक वीडियो ज़रा शेयर की, आप ज़रा सुनिएगा, फिर मैं बताती हूँ कि लोगों ने फिर इस पर क्या कहा। अच्छा, ये इसमें वो कहती है कि हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे घर में हाउस हेल्प है, हमारे पास तो पाकिस्तान अमेरिका में भी है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो ये खुद भरना पड़ता है। तो इसमें लोगों ने कहा कि आप इस चीज़ को प्रिविलेज होना कहती हैं कि आपके पास अगर काम करने के लिए लोग हैं तो इसमें आप अपने आप को प्रिविलेज्ड फील करती है। यानी कि लोगों ने इस जुमले को भी अच्छा नहीं समझा और एक बार फिर काफ़ी ट्रोलिंग हुई हिरा मानी की। तो ये मैंने कहा मैं ज़रा आपके साथ शेयर करती हूँ, और उसके बाद गना अली की तरफ जाती हूँ। कभी कभी ज़रा हम सोशल मीडिया पर इन होने के लिए ऐसी बातें कर जाते हैं कि हमें पता लगता है कि हमारी बात को पकड़ा कहाँ से गया है। ठीक है ना। अब जैसा लोगों ने इधर हिरा मानी को कहा कि जी नाकाम कोशिश, फिर उसके बाद एक जो व्यूअर है उसने ये कहा कि मासियाँ ही होती हैं और बातें मिलाना देखो। फिर उसके बाद वो कहती है कि बहुत से कमेंट्स हैं, चले छोड़े, मैं कोई शर्मिंदा करने के लिए नहीं बात करना चाह रही, लेकिन यह है कि काफ़ी लोगों ने इसको बुरा भला कहा। अच्छा, गना अली ने क्या किया कि उसने कहा कि पाकिस्तानी का बस चले तो हर तस्वीर पर शदीद फिलर्स लगाकर गोरे हो जाएं। तो जनाब जिस वक्त इसने ये स्टोरी शेयर की तो उसके बाद लोगों ने पकड़ लिया, आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा जी ख़ुद तो आप फ़िल्टर क्वीन हैं। फिर किसी ने कहा कि ख़ुद गोरे होने के इंजेक्शन जो लगा लिए तो अब तो आप ऐसी ही बातें करेंगी। फिर उसके बाद किसी ने कहा कि जी मेकअप की 10 लेयर्स लगा कर आप आ जाती हैं तो फ़िल्टर की ज़रूरत ही नहीं रहती। और फिर किसी ने ये कहा कि ख़ुद की पिक्स पर इतने फ़िल्टर्स के तौबा तौबा। तो बेचारी वो सोचती होंगी कि ये मैंने क्यों मतलब पोस्ट कर दिया, मुझे करना ही नहीं चाहिए था। एनीवे, ज़रा मैं सरा यूसुफ़ और मावरा हुसैन की तरफ आती हूँ।
और हुआ क्या कि HSY का एक शो था जहाँ पर सरा यूसुफ जो है उस शो में थी, और एक रैपिड फायर राउंड, आपको पता है ज़्यादातर प्रोग्राम्स के अंदर आजकल बड़े इन है, और उसमें से सवाल किया जाता है और हसन शहरियार सवाल करते हैं कि मोस्ट ओवररेटेड एक्ट्रेस कौन है, तो फ़ौरन ही ये बग़ैर एक सेकंड लिए जवाब देती है मावरा हुसैन। उसके बाद वो इससे सवाल करता है कि ऐसा सेलिब्रिटी कौन है जो तुम्हारे खून को गर्म कर देता है, तुम्हें गुस्सा दिला देता है, तो फिर दोबारा उसने कहा मावरा हुसैन। तो इस पर लोगों ने ये कयास आराइयाँ शुरू की कि गालिबन ये मावरा हुसैन से बहुत जेलस है, मावरा से कुछ इसकी जेलसी का आगाज़ जो है इसे कंपेयर किया जाता है पीछे जब ये फ़िल्म थी जवानी पे नहीं आनी 2 जो है, इसमें जो जोई का कैरेक्टर था उसके लिए इसको छोड़कर मावरा को ले लिया गया था। तब से काफ़ी एक रंजिश जो थी वो मौजूद थी। लेकिन जब पूछा जाता है सरा यूसुफ से तो वो कहती है कि मैंने खुद इस कैरेक्टर को छोड़ा क्योंकि मुझे बड़ा ही अनसब्सटेंशियल सा रोल लगता था, बड़ा ही एक ऐसा गैर मुनासिब सा जिसके अंदर कोई जान नहीं है, जानदार कैरेक्टर नहीं था। लेकिन जो हमारे ज़राए वो ये कहते हैं कि इसको छोड़कर मावरा हुसैन को लिया गया था, इन्होंने नहीं छोड़ा था, तो शायद वो रंजिशें हैं जो ऑन स्क्रीन जो है वो नज़र आ गई। अब मैं आखिरी खबर की तरफ आ जाती हूँ, जो पूरी स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी अभी ज़ोया नासिर और क्रिश्चियन बैट्समैन की। अब क्या होता है कि क्रिश्चियन बैट्समैन ने आकर एक वीडियो लॉग शेयर किया और उसमें उसने फाइनली बता दिया, और मुझे भी यकीन माने बिल्कुल सच लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा। उसने बड़े खुलकर बात की और उसने कहा, जो मैंने अंदाज़ा लगाया उसकी बातों से, कि वो बेसिकली एक भंवरा है, एक फूल से दूसरे फूल पर बैठता है और जो आज़ाद रहना चाहता है, और ये बंदिशें जो शादी की बेड़ियाँ और ये सब कुछ जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आप ज़रा खुद भी अंदाज़ा लगाइएगा उसके जुमलों से, मैं ज़रा आपको सुना देती हूँ। वो कहता है कि मैं और ज़ोया बहुत खुश थे, लेकिन कपल के तौर पर हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि हमारा कल्चर और हमारा रिलीजियस बैकग्राउंड डिफरेंट था। अब मुझे तो जहाँ तक याद पड़ता है क्रिश्चियन बैट्समैन आप तो इस्लाम कबूल कर चुके थे। एनीवेज़ वो कहता है कि पहले मुझे लगा कि मैनेज हो जाएगा, लेकिन जब मंगनी हुई और मैं टर्की के ट्रिप से वापस पाकिस्तान आया, वहाँ से मामलात जो है वो ख़राब होना शुरू हो गए। उससे पहले हम बहुत खुश थे, जाहिर सी बात है, उससे पहले आप दोस्ती और एक रिलेशनशिप ऐसा था जिसमें कोई कमिटमेंट नहीं थी, लेकिन अब आपको नज़र आ रहा था कि अब अनकरीब शादी हो जाएगी और ज़िम्मेदारियों का बोझ होगा और एक ऐसा एक बंधन होगा जिसके बाद मैं इतना आवारा गर्दों की तरह और आज़ाद भंवरों की तरह नहीं मैं फिर सकूँगा, तो शायद इसलिए आपको ये रिश्ता जो है ये बोझ लगना शुरू हो गया। वरना इससे पहले तो आप बड़े हंसते मुस्कुराते और प्रपोज़ करते और वीडियोस बनाते नज़र आते थे। तो उससे भी ये कहा कि हम पहले बहुत खुश थे। उसके बाद वो कहता है कि मैंने जर्मनी जो है 9 साल पहले छोड़ दिया था, वहाँ पे मेरा एक स्टेबल करियर था, लेकिन मैं आज़ाद रहना चाहता था। अब ये अपनी असल बात की तरफ आता है, कहता है कि मैं आज़ाद रहना चाहता था, मैं ट्रैवल करना चाहता था और मेरे लिए यही ज़िंदगी थी और यही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था और आज़ाद रहना मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम था। फिर वो कहता है कि लेकिन पिछले कुछ माह से बिल्कुल ही इसके अलग हो रहा था, बिल्कुल जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैं हूँ, जैसे मैं रहना चाहता हूँ, ये सब कुछ जो है ऐसा नहीं था, बल्कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कंट्रोल किया जा रहा है, मुझसे मेरी आज़ादी जो है वो छीनी जा रही है। उसके बाद उसने कहा कि मैं शादी जो है वीडियोस के लिए नहीं करना चाहता था, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है कि जिसके बाद आप सोचते हैं कि बस अब मैंने इस बंदे के साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है और खुशी खुशी रहना है, लेकिन पिछले कुछ माह में मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली उसने इस बात का इकरार किया है कि मेरी आज़ादी जो है वो मैं कभी ख़त्म करना चाहता ही नहीं था, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि क्रिश्चियन बैट्समैन कभी भी शादी करना चाहता ही नहीं था। वो सिर्फ तब तक ज़ोया के साथ शायद रहना चाहता था जब तक कोई बेड़ियाँ नहीं थी, जब तक कोई कमिटमेंट नहीं थी, और जब उसे लगा कि अब तो फाइनली शादी हो जाएगी तो उसने अपनी जान छुड़ा ली। और ये बड़ी तकलीफ़ दे बात है, यकीन माने मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप जो है आपने एक किसी के कल्चर के साथ इतना खिलवाड़ किया, उसकी फैमिली, ज़ोया के घर वाले, उसका वो सब कुछ उसने उसका सत्यानाश कर दिया, और उसके लिए इस चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है कि उसके घर में एक शादी का माहौल था, एक प्रिपरेशन थी, और उसके बावजूद इस शख्स ने आखिरी दिन तक वहाँ पर उनके साथ रहता रहा है, डेट्स पे जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन शादी से पहले पहले उसको याद आ गया कि बड़े कल्चरल डिफरेंसेस हैं, बहुत ही रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, जबकि आप तो शायद मुसलमान हो गए थे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। एनीवेज़ किसी के साथ इतना मजाक ना कीजिए, वरना आपकी ज़िंदगी भी मजाक बन सकती है। ये सुनिएगा उसने क्या कहा, और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
Zoe and I, we had such a happy relationship, but as perfect as it seems on social media, we faced a lot of pressure being a couple from two different cultural and religious backgrounds. At first, I thought it's going to be easy to manage with the different religious aspect and the culture, but you know, especially after we got engaged and especially when I went back to Pakistan after my Turkey trip, things got downhill from there. And I don't want to go into details. Like I said, everything was good. We were very happy. For all of you who don't know, I left Germany 9 years ago, and I had an easy and stable life, you guys. I had a good career, but it wasn't the life I want for myself. You know, I wanted to be free, traveling around the world and doing exactly what I wanted to do with my life. And that was the exact opposite of what I experienced in the past few months here in Pakistan and with this relationship. It felt like it was controlled and taken away from me. I don't want to be married just to show my relationship on camera. I don't want to be married to get any green card or any visa. You know, it defeats the purpose of marriage to me. For me, it's like the last step of a relationship when you really love each other and you want to spend the rest of a life freely and happy together. And I never had that feeling in the past few months. There was so much pressure and so much society pushing and pushing and pushing. And since the whole topic on Instagram came up, I received so many DMs of you guys with similar problems, facing similar issues.